हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुमित भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद भारद्वाज सर में। और आज का हमारा टॉपिक है शून्य कोटि अभिक्रिया के लक्षण। जिसमें से पहला लक्षण क्या है कि शून्य कोटि अभिक्रिया निम्न समीकरण को फॉलो करती है या निम्न समीकरण का पालन करती है। K इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, या फिर कह सकते हैं K इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। ठीक है। दूसरा क्या होता है, चूंकि हम समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। ये बेटा प्रवणता रेखा के मानक समीकरण को रिप्रेजेंट करती है, तो हम लोग लिख सकते हैं y बराबर एम एक्स प्लस, ये प्रवणता रेखा का मानक समीकरण सूत्र होता है। तो हम इस तरह से इसको अगर फॉलो करते हैं तो हमारे पास ग्राफ ऐसा आता है कि y अक्ष को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, R अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता, और K जो होता है वो ढाल को रिप्रेजेंट कर रही है या फिर कह लो प्रवणता को रिप्रेजेंट कर रही है। C जो होता है y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, यानी ये आपका R नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर क्या देखते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो सदैव स्थिर रहता है। आपका तीसरा लक्षण क्या है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग जो होता है वो सदैव स्थिर रहता है, और इसीलिए हम इसको लिखते हैं R इज इक्वल टू के। उसके बाद बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो शून्य कोटि अभिक्रिया जो होती है वो सदैव पूर्ण होती है, सदैव पूर्ण होती है। और इसके पूर्ण होने में जो लगा समय है बेटा, पूर्ण होने में लगा समय A अपॉन के बराबर होता है, जहां पर हम A को कहते हैं अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है। उसके बाद टी हाफ की बात करते हैं। टी हाफ जो होता है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का, टी हाफ मतलब अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल अभिक्रिया में अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता होती है उसके समानुपाती होता है। इसको हम आर नॉट भी लिखते हैं। ठीक है। अतः ये बन सकता है के इज इक्वल टू, यहाँ से जब हम कांस्टेंट जोड़ते हैं तो 1 अपॉन के कांस्टेंट जोड़ते हैं, जिस वजह से हमें बनता है टी हाफ इज इक्वल टू ए अपॉन 2 के या आर नॉट अपॉन 2 के लिखते हैं। उसके बाद होता है आर का जो मात्रक है वो बेटा के मात्रक के बराबर होता है। के मात्रक के बराबर होने का मतलब मोल मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये इसका मात्रक हो जाता है किसका, शून्य कोटि अभिक्रिया का। उसके बाद बात करते हैं, यदि हमने T1 समय पर उत्पाद की सांद्रता x1 ले रखी है और T2 समय पर उत्पाद की सांद्रता x2 ले रखी है, तो हमारे पास समीकरण बनता है K इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, वेग, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक लिख सकते हैं, या फिर हम x2 और x1 की जगह P1 और P2 भी यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, इसको फटाफट जल्दी से नोट कर लो और फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं।